हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हमें एक्सेल में जो सेल्स का डेटा प्रोवाइड करते हैं वो एक्सेल टू टैली के एड ऑन की मदद से हम टैली में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अमेज़न वाले हमें जो एक्सेल शीट में डेटा प्रोवाइड करते हैं वो शीट कैसी होती है वो सब देखते हैं। अमेज़न वाले हमें एक्सेल शीट में B2B और B2C का डेटा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमें B2B और B2C ये दोनों शीट हमें टैली में इंपोर्ट करने की रहती है। तो ये दोनों शीट में मैंने 3-3 महीने का डेटा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो इस शीट में होता क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस शीट में इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, क्रेडिट नोट और सेल्स दोनों होता है। इसके अलावा ऑर्डर नंबर, ऑर्डर आईडी, कौन सी प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी में गया हुआ है, क्या HSN कोड था, कौन सी प्लेस, कौन से स्टेट में सप्लाई हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू कितना था, टैक्स कितना था टोटल और इनवॉइस अमाउंट कितनी थी, वो सब डिस्क्रिप्शन इस शीट में दिया हुआ रहता है। इसके अंदर सेल्स और क्रेडिट नेट दोनों होता है। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं कि अमेज़न वालों ने जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का मेरा कितना सेल्स उन्होंने अपलोड किया हुआ है पोर्टल पे। तो चलो देखते हैं कि अमेज़न वालों ने अगस्त 22 का मेरा ये जो सेल दिखा हुआ है, नेट वैल्यू, वो यहाँ पर मैंने लिख के रखी है। अगस्त महीने का मेरा जो सेल्स वैल्यू है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद जुलाई महीने का अमेज़न का कितना सेल हो रहा है, ये सेल नेट वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख के रखी हुई है। उसके बाद सितंबर महीने का अमेज़न का कितना सेल है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उस हिसाब से मैंने तीनों महीने का मेरा जो नेट सेल है वो इतना हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो अमेज़न वाले ने डेटा अपलोड किया है 4,29,000 का, वो हमारी शीट में है कि नहीं पहले वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वो डेटा अपन टैली में इंपोर्ट करेंगे। अगर अपने पास प्रॉपरली डेटा है ही नहीं तो इंपोर्ट करने से कोई मतलब नहीं है, वरना क्या जीएसटी पोर्टल का डेटा में और हमारी जो एक्सेल शीट का डेटा है उसमें मिसमैच आएगा। ठीक है, तो अमेज़न वाले हमें जो B2B और B2C की शीट जो प्रोवाइड करते हैं उसमें हम लोग डेटा पहले वेरीफाई करते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं। ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू है अमेज़न वाले का, कि अमेज़न वाले ने पोर्टल पे इतना टैक्सेबल वैल्यू अपलोड किया है। ठीक है, तो वो तो मेरे पास फिगर आ गया कि अमेज़न वाले ने इतना उन्होंने सेल्स वैल्यूम अपलोड किया हुआ है। तो हमें शीट में भी वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि उतना ये जो टैक्सेबल वैल्यू हमारी शीट में है ही कि नहीं। ठीक है, तो चलो अपन वो देखते हैं। पहले मैं B2C में मैंने जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीने का डेटा मैंने एक ही शीट में कॉपी पेस्ट करके देख लिया है, पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं B2C की जो शीट आती है उसके अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो मैं उसका टोटल मारता हूँ, टोटल करता हूँ। तो इसका टोटल हो रहा है 4,19,208। तो वो मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि B2C का जो टोटल सेल और क्रेडिट नोट है वो काट के टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना हो रहा है 4,19,208, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद अपन हम लोग B2B का भी टोटल मैच करते हैं कि B2B का टोटल सेल्स कितना दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि एक्सेल शीट पे जो अमेज़न ने डेटा हमें दिया है वो सही है कि नहीं, वो पहले चेक करना रहता है। ये है उसका ग्रॉस एक्सक्लूसिव अमाउंट यानी टैक्सेबल वैल्यू, इसका भी मैं टोटल कर लेता हूँ। तो उसका टोटल हो रहा है क्रेडिट नोट और सेल्स और क्रेडिट नोट माइनस करके ये जो फाइनल फिगर आ रहा है वो है नेट सेल का जो है 10,026। तो 10,026 में यहाँ पर लिख लेता हूँ B2B के कॉलम में। ठीक है, अभी इन दोनों का टोटल करता हूँ तो मेरा टैक्सेबल वैल्यू हो रहा है ये, यानी पोर्टल पे जो टैक्सेबल वैल्यू है और शीट में जो टैक्सेबल वैल्यू है वो दोनों मैच हो रही है। ठीक है, यानी अपना डेटा तो परफेक्ट है, अभी खाली मुझे उसको टैली में इंपोर्ट करना है और उसके बाद मुझे रिटर्न भर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि B2C की शीट, ये जो B2C की शीट है वो टैली में इंपोर्ट कैसे होती है। ठीक है, हम 1 बाय 1 दोनों में देखेंगे कि B2B और B2C कैसे इंपोर्ट होती है, वो सब हम देखने वाले हैं।
ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अमेजोन का B2C का डेटा टेली में कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो अमेजोन की B2C का डेटा मुझे टेली में इंपोर्ट करने के लिए मैंने एक एक्सेल फॉर्मेट बनाया है। वो एक्सेल फॉर्मेट में आपको डेटा इंपोर्ट करना है और उसके बाद ये एक्सेल शीट को मुझे टेली में इंपोर्ट करना है और मेरा सेल्स का डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो मैंने ये जो B2C की डेटा है वो मुझे ये शीट में लेने के लिए मैंने एक मैपिंग शीट बनाई हुई है, जिसके जरिए मेरा सेल्स का डेटा सेल्स में आ जाएगा और क्रेडिट नोट का डेटा क्रेडिट नोट में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो मेरी B2C की शीट है वो मुझे यहाँ पर ब्राउज करनी है कि मेरी वो शीट कहाँ पर पड़ी है। मेरी वो शीट जहाँ पर पड़ी है वो शीट आपको यहाँ पर लोकेट करनी है ये शीट के अंदर। अब जैसे ही ब्राउज का बटन करेंगे ये आ जाएगा, वो शीट को आप ब्राउज कर लो। मुझे ये वाली B2C की शीट मुझे इंपोर्ट करनी है, इसलिए मैंने उसको ब्राउज कर लिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अमेजोन की जो B2C की शीट है वो आपको नीचे दिख रही है और मेरी जो एक्सेल फॉर्मेट की शीट है वो ऊपर दिख रही है। तो इसकी एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका जो B2C का डेटा है वो मैपिंग के थ्रू मेरी शीट में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। और आपका ये जो नंबर ऑफ एंट्री है कितनी है, अभी मैं देख लेता हूँ कि B2C में नंबर ऑफ एंट्री मेरी कितनी है। 1641 मेरी एंट्री है। तो इतनी, ये तो अभी मेरी ये शीट में कम एंट्री है। कभी कभी पार्टी की इतनी बड़ी एंट्री आती है कि 8,000 9,000 एंट्री आती है। वो सब एंट्री में टैली में इंपोर्ट करूंगा और उसके बाद जब जीएसटी रिपोर्ट में ओपन करने जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लेगा। तो मैंने ये शीट में ऐसा भी फीचर एक ऐड किया हुआ है कि स्टेट वाइज, HSN वाइज और परसेंटेज वाइज, स्टेट वाइज, HSN वाइज और परसेंटेज वाइज मेरा डेटा मर्ज होके ही सेल्स और क्रेडिट नोट में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। बराबर, तो सबसे पहले पहले मुझे जो शीट इंपोर्ट करनी है वो मैपिंग से मैंने ब्राउज कर ली है, तो मुझे शीट यहाँ पर दिख रही है नीचे और भी मैं उसको मैपिंग कर रहा हूँ कि मुझे वाउचर डेट चाहिए। तो वाउचर डेट मुझे कहाँ से उठानी है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि B2C की कॉलम में शीट में मुझे यहाँ पर C की कॉलम में मुझे डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले के अंदर डाल दिया कि मुझे जो वाउचर डेट है वो C कॉलम से उठाना है। तो यहाँ पर देखो मैंने C लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप, कि आपका ये जो डेटा है वो सेल्स कैसे काउंट किया जाएगा और क्रेडिट नोट कैसे काउंट किया जाएगा। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया हुआ है कि AB की वैल्यू, यहाँ पर जो AB की वैल्यू है कि AB की वैल्यू अगर 0 से कम है तो क्रेडिट नोट, अदरवाइज अगर 0 से ज्यादा है तो सेल्स। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है कि मुझे अगर AB की वैल्यू 0 से कम होगी तो क्रेडिट नोट में जाएगा, अगर 0 से ज्यादा होगी तो सेल्स में जाएगा। तो फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर वो लगा दिया है। उसके बाद पूछ रहा है स्टेट नेम, कि आपको जो प्लेस पे डिलीवरी हो रही है, जिस प्लेस पे सप्लाई हो रहा है, तो वो कौन सी जगह पर है। तो देखिए शिप टू स्टेट मेरा कौन से है, वाई में, तो यहाँ मैंने वाई लगा दिया है। फिर मुझे पूछ रहा है आपका HSN कोड, तो मेरा HSN कोड इसमें कौन सी कॉलम में है, तो मेरा HSN कोड जो है वो है M में। तो देखिए यहाँ पर मैंने M लगा दिया है कि मेरा HSN कोड जो है वो M में है। ठीक है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर आपको M लगाना है। ठीक है, उसके बाद है आइटम क्वांटिटी, तो मेरा इसमें अंदर आइटम क्वांटिटी का कॉलम कौन सा है वो मुझे ढूंढना है और वहां पर मुझे वो मैपिंग करना है। हाँ, तो मेरा कॉलम कौन सा है, जे में है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया जे। तो ये जे और ये सिंबल क्यों लगाया है, अगर ये कॉलम में वन वन अगर ये कॉलम ब्लैंक होगा तो ब्लैंक की जगह पर 0 आ जाएगा, इसलिए ये सिंबल मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, अगर जे कॉलम के अंदर कोई 0, अगर कोई वैल्यू ब्लैंक होगी तो वहां पर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जे की वैल्यू मैंने सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी रेट, आपका ये प्रोडक्ट जो है उसका जीएसटी रेट कहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने उसका फॉर्मूला लिखा है कि AE प्लस AF प्लस AH। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है कि AE, देखो इसमें जीएसटी है, जीएसटी का रेट CGST का रेट है, AF में SGST का रेट है, AG में UTGST का रेट है और AH में IGST का रेट है। तो मैंने क्या किया, तीनों का टोटल करके जो वैल्यू आएगी वो जीएसटी रेट होगा। ठीक है,
उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, तो मेरी ये शीट में टैक्सेबल वैल्यू कहाँ पर दिया हुआ है, तो मेरा टैक्सेबल वैल्यू है वो एसी में दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि एसी की वैल्यू, यानी मुझे टैक्सेबल वैल्यू वो ये एसी कॉलम से उठाएगा। उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की, तो सीजीएसटी की अमाउंट मुझे कहाँ से कैच करनी है, तो ये एएच में दिया हुआ, देखो तो सीजीएसटी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि एएच, अगर एएच की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है बराबर, तो वो टैक्सेबल वैल्यू एडी से डिवाइड होके आ जाएगी बराबर। अगर एएच की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होना चाहिए कि वो सीजीएसटी एसजीएसटी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, अगर एएच की वैल्यू अगर 0 है तो वो एडी यानी टैक्सेबल जो टैक्स की अमाउंट है उसको डिवाइड टू करके जो वैल्यू आएगी वो सीजीएसटी की कॉलम में आ जाएगी। समझ रहे हैं? अगर मेरी एएच की वैल्यू अगर 0 है यानी आईजीएसटी जो 0 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो गुजरात में सेल हुआ है, तो मुझे सीजीएसटी और एचजीएसटी मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया कि एएच की वैल्यू जो अगर 0 है तो मुझे एडी की वैल्यू को डिवाइड करके यहाँ पर वैल्यू लानी है। तो मैंने यहाँ पर वो एडी वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली है। उसी तरह मैंने एचजीएसटी और आईजीएसटी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है, और इनवॉइस अमाउंट का जो कॉलम है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, आईजीएसटी में देखो मैंने क्या किया है कि एएच का वैल्यू अगर 0 है तो क्या करना है कि मुझे एडी की वैल्यू प्रिंट करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे मैपिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक मुझे इंपोर्ट करना है और कौन सा शीट इंपोर्ट करना है वो मुझे यहाँ दिख रही है कि मुझे मेरी जो शीट है एमटीआर बी2सी की मुझे शीट इंपोर्ट करनी है और कहाँ से कहाँ लेनी है। तो 2 नंबर की रो से लेके 1642 तक, तो यहाँ तक मुझे इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो वो रो मैंने यहाँ पर दे दिया कि 2 नंबर से लेके 1642 तक मुझे डेटा इंपोर्ट करना है ये शीट में से बराबर। तो सब मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको एक ही बार करना है, अगली बार अगले महीने अगर आप इंपोर्ट करने जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली ब्राउज करके आपको वो शीट खाली आपको यहाँ पर ब्राउज कर लेनी है और कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, अगले महीने आपको ये कुछ फॉर्मूला कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये तैयार मैपिंग में आपको दे दूंगा, तो आपका काम एकदम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैपिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग रो नंबर और एंडिंग रो नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया है। फिर मुझे क्या करना है, क्लियर डेटा शीट पर प्रेस करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर इंपोर्ट एंट्रीज करनी है, यस, यानी मेरी जितनी भी एंट्री थी बराबर वो यहाँ पर आ चुकी है। देखिए सेल्स, ठीक है, यहाँ पर सभी एंट्री मेरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई है बराबर। अब इसको मैं रन करने से पहले, यानी मैं इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा कि मेरा जो डेटा है वो सेल्स और क्रेडिट नोट में अरेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन वो रन करने से पहले मैं सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पर मैंने सेटिंग दिया हुआ है कि आपका अगर इसमें क्या होता है, ये जो शीट आती है बी2सी की उसमें क्या स्टेट की स्पेलिंग वगैरह सब गलत रहती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है कि आपका जो रॉन्ग स्टेट वो क्या है और सही स्टेट क्या है, क्योंकि बी2सी की शीट में स्टेट का स्पेलिंग वगैरह सब गलत आता है। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए, उसको भी मॉडिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपकी शीट में कोई स्टेट गलत आता है तो गलत नेम क्या है वो आपको यहाँ पर रखना है, और उसको मॉडिफाई करके आपको सही क्या करना है वो स्टेट आपको यहाँ पर रखना है। तो मैंने उसी तरह सभी जगह पर मैंने रॉन्ग स्टेट और ओरिजिनल स्टेट यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जीएसटी के कौन से लेजर यूज करने हैं वो आपको यहाँ पर डिफाइन कर देने हैं कि 18% के लिए मुझे जीएसटी से 18% का लेजर यूज करना है, 12% के लिए मुझे ये लेजर यूज करना है। फिर आपको कौन से पार्टी का नेम, अगर बी2सी के लिए आपको कौन सी पार्टी का नेम यूज करना है वो भी आपको यहाँ पर लेना है, और सेल्स इंपोर्ट करने के लिए आपको कौन सा सेल्स का वाउचर यूज करना है वो भी आपको यहाँ पर ले लेना है कि मुझे सेल्स इंपोर्ट करने के लिए अमेजन सेल का भी एक नया वाउचर बनाऊंगा, उसके अंदर इंपोर्ट होगा, और क्रेडिट नोट के लिए मैं क्रेडिट नोट इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अमेजन क्रेडिट नोट, आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, सेल्स के लिए मैं ये वाउचर टाइप यूज करूंगा और क्रेडिट नोट के लिए मैं वाउचर टाइप यूज करूंगा। अभी आता है उसका नंबरिंग। तो सेल्स के लिए
आपका नंबरिंग क्या रखना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दो। और अमेजोन के लिए क्रेडिट नोट के लिए आपको कौन सा वाउचर टाइप और प्रीफिक्स सुफिक्स सेट करना है वो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। मुझे सेल्स का 1 नंबर से चालू करना है और उसका प्रीफिक्स और सुफिक्स ये रखा है। क्रेडिट नोट का मुझे 1 2 3 से चालू करना है, उसका ये जो सुफिक्स और प्रीफिक्स मैंने सेट कर दिया। ये सब सेट फाइनल हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो डेटा है इधर आना है, जहाँ पर हमारा डेटा आया था वहाँ पर हमें खाली रन कर देना है। देखिए मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। ठीक है, देखिए ये अमेजन क्रेडिट नोट, ये जो मेरा डेटा था वो सब मेरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट नोट में और सेल्स में आ चुका है। देखिए ठीक है, तो चलो अपन हम देख लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू सही है कि नहीं, उसके बाद ही अपन उसको इसको टैली में इंपोर्ट करेंगे बराबर। तो मेरा सेल्स का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितना है, 4,32,387। ठीक है, 4,32,000 सर 4,32,387 हो रहा है। ठीक है, वो मेरा अमाउंट इधर दिख रहा है। सेल्स का मेरा डेटा मैच हो चुका है। अभी क्रेडिट डेट का देखते हैं, क्रेडिट नोट की जो अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू वो मैच हो रही है कि नहीं वो देख लेते हैं। ये देखिए इसका टोटल हो रहा है 13,000 के आसपास हो रहा है, तो देख लेते हैं वो सेम है कि नहीं। सही है, एकदम एग्जैक्ट मैच हो रहा है मेरा दोनों फिगर, यानी सेल्स में से क्रेडिट नोट माइनस करूंगा तो मेरा जो फिगर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये B2C की शीट मेरी रेडी है। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो B2 शीट की शीट है मेरी उसको मुझे सेव करना है, टैली में आना है। तो सबसे पहले मैंने जो वाउचर टाइप क्रिएट किए वो जो वाउचर टाइप मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। कौन से वाउचर टाइप मेरे हैं, अमेजोन सेल्स और अमेजोन क्रेडिट नोट। ठीक है, ये दोनों वाउचर टाइप मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सेल्स में आएगा, इसका नंबरिंग हमेशा मैन्युअली रहेगा। ठीक है, अगर आपको एक्सेल ट्यूटोरियल का फीचर यूज करना है तो आपके वाउचर टाइप का जो नंबरिंग है वो मैन्युअली होना चाहिए। उसी समय दूसरा वाउचर टाइप क्रिएट कर लेता हूँ, अमेजोन क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, ठीक है, इसका स्पेलिंग मैं चेक कर लेता हूँ सही लिखा है कि नहीं। क्रेडिट नोट, अमेजोन क्रेडिट नोट का मेरा जो स्पेलिंग है वो सही लिखा है कि मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग भी इसमें मान्य रखता है। अमेजोन क्रेडिट को कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, हो गया। ये किस में अंडर में आएगा, क्रेडिट नोट के अंडर में आएगा। इसका भी नंबरिंग का कौन सा होना चाहिए अपना, मैन्युअली नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैन्युअली होना चाहिए, क्योंकि मैन्युअली होगा तो ही वो टैली में इंपोर्ट होगा। ठीक है, ये मैंने नई कंपनी क्रिएट कर ली है, उसमें वाउचर टाइप भी मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है। और अभी मेरा ये जो एक्सेल शीट है सेल्स और क्रेडिट नोट 1 बाय 1 मैं दोनों इसको इंपोर्ट करूंगा। पहले सेल्स इंपोर्ट करूंगा, उसके बाद क्रेडिट नोट इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, और ये जहाँ पर पड़ा है उसका पाथ भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर पड़ी हुई है ये फाइल। ठीक है, पाथ मैंने कॉपी कर लिया है। सबसे पहले मैं क्या इंपोर्ट करूंगा, सेल्स इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ये जो एक्सेल ट्यूटोरियल का, तो मेरे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एड ऑन भी ऐड करना पड़ेगा मेरे को। F1 एड ऑन, F4 ये मैंने TDL भी अपलोड कर दिया है। TDL अब जैसे ही आप अपलोड करोगे तो आपको ये एक्सेल ट्यूटोरियल का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पर आपको एक्सेल ट्यूटोरियल में एंटर करना है और आपको सेल्स और क्रेडिट नोट के मेनू में जाना है। वहाँ पर आपको GST सेल्स इन्वेंटरी इंपोर्ट के ऑप्शन में जाके आपको ये जो आपका जो सेल्स है वो विथ इन्वेंटरी है, इसलिए मुझे GST सेल विथ इन्वेंटरी में जाना पड़ेगा। और मुझे पूछ रहा है कि आपको इन सेल्स विथ इन्वेंटरी आपको इंपोर्ट करनी है। हाँ, तो मैं इसके सेल्स विथ इंपोर्ट पे एंटर प्रेस करूंगा और आपको यहाँ पर बताना है कि आपका वो जो शीट है वो कहाँ पर पड़ी है, उसका लोकेशन आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एंटर मारो, एंटर प्रेस करने के बाद आपको ये जो शीट दिख रही है ये वाली शीट मुझे इंपोर्ट करनी है। वो ये वाली शीट ही मैंने कॉन्फ़िगर की थी। ठीक है, तो ये वाली शीट मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, इसलिए यहाँ पर मैंने वो शीट सिलेक्ट कर ली है। फिर मुझे वो बता रहा है कि आपको CGST के लिए आपको कौन सा लेजर यूज़ करना है। तो वो अगर मेरा ऑलरेडी बना हुआ होगा तो यहाँ से मुझे लिस्ट में दिख जाएगा, लेकिन
मैंने अभी अभी कंपनी क्रिएट की है, तो मुझे वो लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैं अल्टर सी कर प्रेस करके वो मैं लेजर बना लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह SGST का बना लेता हूँ। उसी तरह IGST का बना लेता हूँ। ठीक है, एडिशनल लेजर का आपने कुछ यूज किया है तो उसको यूज कर सकते हैं। मैंने कोई यूज नहीं किया, डिस्काउंट या TCS वैसा कोई मैंने यूज नहीं किया है। अब यहाँ पर मुझे राउंड ऑफ का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो अल्टर सी प्रेस करके मैं राउंड ऑफ भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो डेटा एक्सेल से रीड होकर यहाँ पर मुझे प्रीव्यू दिखाएगा कि देखिए आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। जो अमेज़न सेल्स का वाउचर है, वो जो डेटा मैंने रखा था वो सब यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि डेटा इनवॉइस नंबर आ गया, इनवॉइस डेट आ गई, और अमेज़न सेल्स जो मैंने लेजर यूज़ किए थे, जो भी मैंने डिफाइन किए थे वो भी आ गए इधर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम मैंने वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा कि HSN वाइज और GST परसेंटेज वाइज मेरा HSN मेरा एक आइटम भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसका GST रेट है वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू भी दिख जाएगी, क्वांटिटी बिल क्वांटिटी वो भी दिख जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू भी दिख जाएगी। अभी अपन क्या करते हैं, अपना जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू वहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं सेल्स का। तो अपना सेल्स का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितना है, तो सेम एग्जैक्ट सेम मैच हो रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, खाली यहाँ पर इंपोर्ट ऑल कर दूंगा और इंपोर्ट यस, तो आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी एंट्री सक्सेसफुली एंट्री क्रिएट हुई है कि नहीं, उसका मैसेज भी आपको आ जाएगा। देखिए मेरे को यहाँ पर एंट्री दिख रही है। ठीक है, तो अब हम देख भी लेते हैं वो एंट्री क्रिएट हुई है कि नहीं। तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी स्टेटिस्टिक में जाके अमेज़न सेल्स की जो एंट्री वो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। तो देख लीजिए 3 महीने की एंट्री मेरी इंपोर्ट हो चुकी है। उसका टैक्सेबल वैल्यू भी अब हम लोग मैच कर लेते हैं। ठीक है, कॉलमनर में जाके और उसका टैक्सेबल वैल्यू भी मैच कर लेते हैं ना, सही हुआ है कि नहीं। तो देखिए मेरा जो टैक्सेबल वैल्यू है कितना हो रहा है, 4,32,387। तो सेम मेरा इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसी तरह अभी मैं क्या करूँगा, क्रेडिट नोट भी इंपोर्ट कर लूँगा। एक्सेल टू टेली में जाऊँगा, सेल्स एंड क्रेडिट नोट में जाऊँगा, वहाँ पर GST क्रेडिट नोट विथ इन्वेंटरी में जाऊँगा, GST क्रेडिट नोट में जाऊँगा, यहाँ पर मैं पाथ पेस्ट कर दूंगा और मेरी जो फाइल है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। कौन से GST के लेजर आपको असाइन करने हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि इस प्रकार से आपका डेटा इंपोर्ट होने वाला है। तो इसका टैक्सेबल वैल्यू भी मैं चेक कर लेता हूँ। इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना हो रहा है, 13,179। तो 13,179 भी हो रहा है, प्रीव्यू में तो दिख रहा है। इंपोर्ट होने के बाद वो मैच हो रहा है कि देख लेते हैं। तो चलो मैं इंपोर्ट ऑल के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। चलो देख लेते हैं क्रेडिट नोट भी इंपोर्ट हुआ कि नहीं। देख लीजिए मेरा क्रेडिट नोट भी इंपोर्ट हुआ है। इसका कॉलम नंबर करके भी मैं टैक्सेबल वैल्यू चेक कर लेता हूँ इसकी। तो देख लीजिए 13,179, देखिए सेम मैच अपना हो रहा है। ठीक है, तो अपना अमेज़न का शीट पूरा मेरा शीट इंपोर्ट हो चुका है। जो शीट अमेज़न का हमने जो शीट के हिसाब से हमारा डेटा इसमें इंपोर्ट हो चुका है। तो इसी तरह आप सभी प्लेटफॉर्म की शीट 5 मिनट में इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि 5 मिनट क्यों, कि एक बार मैंने जो सेटिंग कर दिया है, जो मैपिंग मैंने कर लिया, मुझे कुछ नहीं करना है, खाली ब्राउज करके वो शीट मुझे यहाँ पर असाइन करनी है और स्टार्टिंग रो एंडिंग रो खाली डिसाइड करके खाली इंपोर्ट कर देना है। और आपको यहाँ पर खाली सेटिंग में आपको कौन सा बिल इनवॉइस नंबर देना है, बस वो आपको हर बार खाली चेंज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा रन कर देना है और आपका ये सेल्स और क्रेडिट नोट जनरेट हो जाएगा और उसको आपको क्रेडिट नोट ये एक्सेल टू टेल में इंपोर्ट कर लेना है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि B2C का अमेज़न का जो शीट है वो कैसे एक्सेल टू टेली के जरिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं।
आपको कोई डेटा कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है। आपको खाली मैपिंग के थ्रू हमारा जो आपका जो डेटा है वो हमारे फॉर्मेट में आ जाएगा और आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है। मेन बेनिफिट इसके ये है कि जो आपकी 8000 9000 एंट्री रहती है वो मर्ज होके कुछ कुछ एंट्री उसकी हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर आपका एड ऑन आपको अच्छा लगा हो, अगर आप परचेज करना चाहते हैं या फिर उसका डेमो चाहते हैं तो हमें फ़ोन करें, कॉल करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।